हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। इससे पहले भी हम लोगों ने 3 पार्ट कर चुका है और इस 3 पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है और आहिस्ता आहिस्ता मैं क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ा रहा हूँ। तो आज जो टाइम एंड वर्क का क्लास है पार्ट 4, इसमें आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। मगर क्या होता है कि काम तीनों साथ में स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और उसके 2 दिन के बाद सी काम छोड़ के चला जाता है। मतलब ए के 2 दिन के बाद छोड़ के जाने का मतलब क्या है, मतलब 4 दिन के बाद जाता है। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क हम लोग कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों से कटेगा? इन तीनों का एलसीएम। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आया? 60। ये 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 6। ये करेगा 5 और ये करेगा 4। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन के बाद चला गया। सी उसके और 2 दिन के बाद चला गया, मतलब 2 दिन ए के साथ और 2 दिन ए के बाद। अब पूरा दिन काम किया कौन है? पूरा दिन काम किया है बी। कब तक? जब तक काम फिनिश नहीं हुआ। मान लो यहाँ पर काम फिनिश हो गया तो यहाँ पर जो काम फिनिश हुआ तो यहाँ से यहाँ तक काम किया कौन? बी किया है। अब आपसे पूछा है कि पूरा दिन काम, अब आपसे पूछा है कि काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो देखो पहले 2 दिन ए, सी और बी तीनों एक साथ काम किया। एक दिन में ये कितना कर रहा है? 6, ये कर रहा है 5, ये कर रहा है 4। तो तीनों मिल करके एक दिन में कितना कर लेगा? 5 4 9, 9 6 15। तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 30 कर लेगा। अब उसके 2 दिन के बाद में क्या हो रहा है? ए निकल गया। अब बचा कौन? सी और बी। सी और बी कितना कर रहा है? 5 और 4 9। कितना दिन कर रहा है? 2 दिन। 2 दिन में कितना कर लेगा? 18 कर लेगा। तो मतलब 48 काम तो हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद में सी चला गया। तो अब इसके बाद जो काम बचा मेरा, टोटल काम है 60। 60 में से 48 को माइनस कर दो, बचा कितना? 12। ये जो 12 काम बचा ये तो अकेला बी किया होगा क्योंकि ए भी जा चुका है और सी भी जा चुका है। बचा कौन है? बी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बी काम किया है और कितना काम किया है? 12। ये जो 12 काम किया है बी, ये कितना दिन में करेगा? एक दिन में 5 कर रहा है तो 12 काम को करने में कितना दिन लगेगा? इसको 5 से डिवाइड कर दो। 2 सही 2/5 डेज में भी ये 12 काम को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन आंसर वो नहीं, आंसर पूछा है पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ भी 2 दिन काम चला है, बी और सी किया है एक साथ में, और यहाँ भी 2 दिन काम चला है जहाँ पे ये तीनों काम किया है। तो 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 4 और यहाँ पे 2 + 2/5। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हो गया है? 6 सही 2/5 डेज में। लेकिन हम आप लोग को एक बात याद है, इससे पहले एक क्लास में पढ़ाए थे कि अगर आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पूरा काम कितना दिन चला है तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो बी है मेरा, पूरा दिन काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और आपसे अगर पूछा है कि पूरा दिन काम कितना दिन में कंप्लीट हो गया, पूरा काम, या पूरा काम कितना दिन चला है, तो इसका मतलब ये जो बी मेरा काम कर रहा है यही मेरा पूरा दिन काम कर रहा है। इसका मतलब जो मेरा बी का कार्य होगा, जितना दिन मेरा बी काम किया होगा वही उतना ही दिन काम चला होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ए जितना दिन काम किया उसको साइड कर लेते थे, सी जितना काम किया उसको साइड कर लेते थे। करते थे ना? चलो इस तरीक़ा से बनाओ, ये वाला भूल जाओ, इतना लॉन्ग मेथड को छोड़ दो। देखो ए 2 दिन में कितना करेगा? एक दिन में अगर 6 कर रहा है तो 2 दिन में कितना कर लेगा? 12। सी एक दिन में अगर 4 कर रहा है तो 4 दिन में कितना कर लेगा? 16, क्योंकि 2 दिन इधर कर रहा है 2 दिन इधर कर रहा है। 16 12 कितना हो गया? 28। टोटल काम है मेरा कितना? 60 है। 60 में 28 को बाद कर दो, कितना बचा? 32। ये जो 32 काम होगा इसको कौन किया होगा? बी किया होगा, क्योंकि ए अपना 2 दिन का काम इसका हम साइड कर लिए हैं 12, और सी का 4 दिन का काम भी हम साइड कर लिए हैं।
तो बचा कौन है, बी बचा है। अब बी कितना काम कर रहा है, 32 काम कर रहा है। अब कितना दिन में कर रहा है, शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक ये 32 काम कर रहा है, क्योंकि इसका तो हम काम साइड कर लिए और इसका भी काम साइड कर लिए। तो बी काम कर कितना दिन रहा है, पूरा 32 काम जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक काम कर रहा है। तो 32 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो 32 करने में कितना दिन लगेगा, 6 सही 2/5 डेज आंसर। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला एलसीएम लो, 60, 10 छके 12 पचे 15 चौके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ पर बोल रहा है कि पूरा काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले, मतलब पूरा काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चला जा रहा है। कौन चला जा रहा है, ए और बी। ए और बी 2 दिन पहले काम छोड़ करके चला जा रहा है। अब पूरा दिन काम कर कौन रहा है, सी कर रहा है। मान लो काम आपका यहाँ पर फिनिश हो रहा है, काम यहाँ पर फिनिश हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक का 2 दिन है। तो 2 दिन पहले कौन काम छोड़ करके जा रहा है, 2 दिन पहले ए और बी काम छोड़ करके चला जा रहा है। तो आपको बताना है कि काम कितना दिन चला है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में चेंजिंग है कि 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, तो आपको बताना है कि कितना दिन काम चला है। तो कैसे बताओगे, देखो इसमें क्या करना है, 2 दिन पहले जो काम छोड़ कर गया तो ये आखिर का 2 दिन काम किया कौन होगा, सी किया होगा, क्योंकि ए और बी तो चला गया, बचा कौन है, सी है। तो सी ही ना करेगा। तो सी 1 दिन में कितना कर रहा है, 4, तो 2 दिन में कितना करेगा, 8। और टोटल काम है मेरा कितना, 60 है। 60 में से 8 काम कौन कर दिया, सी कर दिया। तो बचा कितना, 52 काम। अब ये 52 काम कौन किया होगा, 52 काम ए बी और सी तीनों किया होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही जा रहा है और 2 दिन बाद का काम तो हम सी का निकाल लिए कि 8 काम कर रहा है। ये जो 52 काम बचा, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 52 काम चला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा काम कौन कर रहा है, ए प्लस बी और सी तीनों कर रहा है। तो एक दिन में तीनों का एफिशिएंसी है कितना, 6 4 10 और 5 15। तो 52 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 15 से काट दो, 15। इतना दिन में ये 52 काम कंप्लीट हो जाएगा। और आपसे पूछा पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो आखिर में भी तो 2 दिन काम चला है ना, ये 2 दिन काम भी तो हुआ है जो सी किया है। तो इसको क्या करना होगा, इसमें ऐड कर देना होगा। ऐड करके कितना हो जाएगा, ये 5 सही 7/15। अब देखो यहाँ पर इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी हम दे रहे हैं, इसका एक सिंपल लॉजिक दे रहे हैं। इतना आपको घसना नहीं पड़ेगा, इतना आपको बनाना नहीं पड़ेगा। सिंपल में देखो एक चीज़ क्या है, देखो ये 2 दिन पहले जो काम छोड़ करके जा रहा है, इसका 2 दिन का हम लास्ट का निकाल लिए कि 2 दिन लास्ट में कौन काम कर रहा है, सी काम कर रहा है। अगर हम उसका 2 दिन का काम को जोड़ दें तो इसका मतलब ये पूरा दिन काम करेगा, ए और बी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर पूरा काम मान लो 60 है और अगर बोला जाए कि ए 2 दिन पहले चला गया और बी 2 दिन पहले चला गया और बी का और ए का कार्य को अगर हम इसमें जोड़ दें तो इसका मतलब पूरा दिन सब काम किया है। ऐसा कर सकते हैं ना। देखो ए 1 दिन में कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 12 करेगा, क्योंकि 2 दिन पहले जा रहा है। बी 1 दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 10 करेगा। 2 6 2 8, टोटल काम कितना हो गया, अब 82 हो गया, 82। और कर कौन रहा है इसको, अब तीनों कर रहा है, क्योंकि ये जो 2 दिन पहले जा रहा था इसको हम जाने नहीं दिए, इसका भी काम को इसमें पकड़ के जोड़ दिए। और ये जो 2 दिन पहले जा रहा था इसको भी नहीं जाने दिए, इसका भी 2 दिन का काम को हम जोड़ दिए। अब क्या होगा, अब ये तीनों ही काम कर रहा है, ए बी और सी। अब तीनों का काम से इसको डिवाइड कर दो। एक दिन में कितना कर रहा है, 6 4 10 और 5 15। 15 से काट दो 82 को, कितना बार में कटेगा, 15 5 75, 7/15 आंसर। सिंपल तरीका यही है कि जब भी दिया हो कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले काम छोड़ करके जा रहा है, तो जो भी बंदा काम छोड़ के जाए, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, तो उसमें आपको क्या करना है, उसका जितना दिन का काम है उसको टोटल वर्क में ऐड कर देना है और टोटल इफिशियंसी जो है उसका उससे डिवाइड कर देना है। मान लो यहाँ पे बोला ए 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो इसका 1 दिन का काम कितना है, 6 है, 2 दिन का कितना होगा, 12 होगा। तो उस 12 काम को इसमें ऐड कर देना है टोटल वर्क में। टोटल वर्क कितना है मेरा, 60 है। अब बी कितना दिन पहले जा रहा है,
2 दिन पहले, बी 1 दिन में कितना कर रहा है 5, 2 दिन में कितना करेगा 10, तो इसको भी ऐड कर देना है। टोटल अब कितना हो गया 82। अब ये जो 82 काम बचा ना, इसको सब मिल करके कर रहा है तीनों, क्योंकि इसका भी 2 दिन पहले जो जा रहा था उसको हम ऐड कर चुके हैं, ये भी जो 2 दिन पहले जा रहा था इसको भी हम ऐड कर चुके हैं। मतलब अब पूरा दिन काम चल रहा है, तो जब तीनों से डिवाइड करेंगे तो आंसर सिंपल में यही आएगा। उतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप सिंपल में यही करो कि जो बंदा काम छोड़ के जा रहा है, जितना दिन पहले जा रहा है, जितना दिन में वो काम कर सकता है, उसका काम को टोटल वर्क में ऐड कर दो और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए उतारिए। देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इफिशियंसी भी आपका सेम रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या चेंजिंग कर रहा है कि ए 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है और बी 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल काम कितना दिन चला। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि जब भी कोई बंदा छोड़ करके जाए काम, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क में ऐड कर देंगे। तो ए 2 दिन पहले जा रहा है तो 1 दिन में कितना कर रहा है 6, तो 2 दिन में कितना करेगा ये 12 करेगा। चलो इस 12 को ऐड करो। अब बी क्या बोल रहा है 3 दिन पहले जा रहा है, तो बी 1 दिन में 1 करेगा, तो 3 दिन में कितना कर लेगा 15 कर लेगा। चलो 15 को भी ऐड कर लो, कितना हो गया 5 2 7 6 2 8 87। और टोटल मेरा एफिशिएंसी कितना हो गया 6 4 10 और 5 15, मतलब तीनों मिलके अब काम कर रहा है। जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में समझा चुके, 15 से काट दो, कितना आ गया 15 5 75, 5 7 12 22 15, ये भी 3 से कटेगा, इसको भी काट दो, 3 चौके 12 3 5 15। आंसर क्या आ गया 5 सही 4/5 डेज, ये आपका हो गया आंसर। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम है इस बार भी इफिशियंसी, मगर इस बार एक चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, बोला है कि ए 2 दिन के बाद काम छोड़ के जा रहा है और सी पूरा काम को कंप्लीट कर रहा है और बी जो है वो 1 दिन पहले चला जा रहा है, काम कंप्लीट होने से 1 दिन पहले। तो यहाँ पर देखो, ये तो सी का 1 दिन का काम हो गया और सी 1 दिन में कर कितना रहा है 4 कर रहा है, मतलब 4 काम यहाँ से यहाँ तक कौन किया होगा, सी किया होगा। और यहाँ पे 2 दिन जो काम करके जा रहा है वो किसके किसके साथ कर रहा है, ए बी और सी तीनों कर रहा है। तो 2 दिन में काम कितना कर लेगा ये लोग, 6 4 10 और 5 15, 15 दूना 30 कर लेगा। और यहाँ पे 1 दिन अकेले सी कर रहा है लास्ट में, क्योंकि बी भी चला जा रहा है 1 दिन पहले, कितना कर लेगा 4 कर लेगा 34। टोटल काम है मेरा कितना 60 है, 60 में से अगर इसको माइनस कर दो तो कितना बचा 26। ये 26 काम कौन किया होगा, यहाँ से यहाँ तक चला होगा 26 काम। और यहाँ से यहाँ तक काम कर कौन रहा है, यहाँ से यहाँ तक कर रहा है बी और सी, बी और सी मिल करके 26 काम को कंप्लीट कर रहा है, 26 काम को। तो 1 दिन में कितना कर रहा है ये दोनों, ये कर रहा है 5 और ये कर रहा है 4, मतलब 1 दिन में 9 कर रहा है। तो 26 काम करने में कितना दिन लगेगा, काट दो, 9 दूना 18, 8/9 दिन। यहाँ पे 2 दिन, ठीक है, और यहाँ पे 2 दिन जो ये साथ में कर रहा है 2 दिन, ये तीनों 2 और 2 4, और 1 दिन सी का यहाँ का अकेला, सी भी तो अकेले यहाँ पे 1 दिन कर रहा है ना 5। तो अगर इस सब को जोड़ दोगे, 2 दिन का इसका और 1 दिन का इसका 3 दिन, और यहाँ पे 2 सही 8/9, तो जोड़ कर कितना आ जाएगा 5 सही 8/9 डेज, आपका क्या हो जाएगा आंसर। मगर हम क्या बोले, कैलकुलेशन से बचो, इस सब टाइप का क्वेश्चन को ऐसे मत करो। कैसे करना आपको, हम क्या बोले थे, जो बंदा छोड़ करके जाएगा उसका काम को ऐड कर देना है, ये बताए थे ना। देखो कैसे होगा, पहले देखो ए 2 दिन काम करके चला जा रहा है, तो ए 2 दिन में काम करेगा कितना, 1 दिन में 6 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर लेगा 12। टोटल काम मेरा है 60, 60 में से 12 ए कर दिया, कितना बचा 48। अब देखो सी कितना, ए बी कितना दिन पहले जा रहा है, 1 दिन पहले जा रहा है, तो 1 दिन में कितना काम कर लेगा 5 काम कर लेगा। तो हम क्या बोले थे, जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाए उसका काम को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कर दिए इसको, अब मेरा टोटल वर्क कितना हो गया 53 हो गया। अब इस 53 काम को कौन कर रहा है, बी और सी कर रहा है। तो 1 दिन में कितना कर रहा है 9 कर रहा है, तो 9 से काट दो, 9 5 45, 8/9 डेज। देख लो आपका मैथ था कितना बड़ा, बस इतना, बस इतना सा, 1 से 2 लाइन, बस एक बार 12 घटाना है, एक बार 5 को जोड़ना है, फिर 9 से डिवाइड कर देना है। तो इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल में करो, जिस हिसाब से हम पता है कि काम को आप ऐड कर दो जो बंदा छोड़ करके जाए।
बस चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी 12 दिन में करता है, बी और सी 16 दिन में करता है। अब क्या बोला है, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, और सी जो है वो रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 13 दिन में कंप्लीट करता है। अब आपको बताना है कि तीनों अलग अलग कार्य को, काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब तीनों का अलग अलग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों का अलग अलग पहले एफिशिएंसी निकालना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस 2 डाटा से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, तीनों का अलग अलग निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। आपको कोई एक डाटा और चाहिए, एक डेटा और मिलने पर ही आप तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बट यहाँ पर दिया हुआ क्या है, बस यही 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो। सबसे पहला क्या करना है, एलसीएम 12 चौके 48, 16 तिया 48। ए प्लस बी का कितना आया 4 और बी प्लस सी का कितना आया 3। देखो ए कितना दिन काम कर रहा है, ए कर रहा है 5 डेज, और बी कितना दिन कर रहा है, बी कर रहा है पूरा 7 डेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिन में कर रहा है, 7 डेज। अब अलग अलग तो आप इफिशिएंसी निकाल नहीं पाए हो, तो कैसे बताओगे ए 1 दिन में कितना काम करेगा, बी 1 दिन में कितना काम करेगा, और सी 1 दिन में कितना काम करेगा, ये सब आप कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकाला जाएगा। देखो ए कितना दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन जो काम करेगा तो बी के साथ करेगा, बी भी तो कर रहा है ना 7 दिन, मतलब बी का आप 2 दिन साइड कर दो, बी का आप 2 दिन यहाँ लिख दो। अब बाकी बचा कितना यहाँ पर, इसका 5 दिन बचा, 5 डेज प्लस 2 डेज हम लोग लिख सकते हैं ना, हो गया ना 7 दिन। तो बी का जो यहाँ का 5 दिन का काम है और ए का जो यहाँ का 5 दिन का काम है, तो इसका 1 दिन का काम है कितना, ए प्लस बी का 4 है, और यहाँ पे ये लोग कितना दिन कर रहा है, साथ में 5 दिन कर रहा है। तो 4 का इफिशिएंसी से 5 दिन करेगा तो कितना दिन कम कर लेगा, 4 पचे 20। चार का इफिशिएंसी से 5 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा ये लोग, 20 काम तो कर लिया। अब देखो सी कितना दिन काम कर रहा है, सी मेरा कर रहा है 13 दिन, कितना दिन 13 डेज। तो इस 13 डेज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डेज प्लस 11 डेज, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो 2 दिन का काम ये कर रहा है, इसको मान लो बी के साथ कर रहा है, 2 दिन बी भी तो काम कर रहा है ना, क्योंकि 5 दिन तो बी ए के साथ किया। अब बाकी जो 2 दिन का इसका काम बचा वो सी के साथ में कर रहा है। तो 1 दिन में कर कितना रहा है बी और सी, 1 दिन में 3 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर लेगा, 6 कर लेगा। 20 और 6 26, टोटल काम है मेरा कितना 48 है। चलो 48 में से 26 हटा दो, कितना बच गया 22। अब आपको बोला है कि बाकी काम को सी कंप्लीट कर रहा है, तो सी का तो 2 दिन का काम यहाँ पे हम ले चुके हैं, बचा कितना सी का 11 दिन, और काम कितना बच गया है 22 बच गया है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना काम कर रहा है सी, 22 काम कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। मतलब 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 2 काम कर रहा है। इसका मतलब सी का इफिशियंसी मेरा निकल गया, सी का इफिशियंसी कितना निकल गया 2। बस यहीं तक आपको जानना था, किसी एक का इफिशियंसी तक निकालने तक ही देरी था। अब यहाँ पर देखो बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना दिया हुआ है आपको, 3 दिया हुआ है, बी प्लस सी का 3। और जब सी का आपको मालूम चल गया कि 2 है, तो बी का आप निकाल लोगे, यहाँ से 1 होगा, फर्स्ट क्लास एकदम निकल गया। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, जिसमें आपको बी का मालूम चल गया कि 1 है, तो यहाँ से ए का निकाल लोगे, 3 होगा। बस कहानी खत्म, सबका इफिशियंसी निकल गया। सी का 2 निकल गया, बी का 1 निकल गया, और ए का कितना निकल गया मेरा, ए का 3 निकल गया। अब पूछा तीनों अलग अलग कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो अगर सी का देखोगे तो सी 1 दिन में 2 कर रहा है, तो 48 करने में कितना लगाएगा, 24 डेज। बी का अगर देखोगे तो 1 दिन में 1 कर रहा है, तो कितना लगाएगा, 48 डेज।
और सी का अगर देखोगे तो एक दिन में 3 कर रहा है तो कितना लगाएगा 16 डेज। चलिए आंसर उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी 12 दिन में करता है, बी और सी 6 सही 2/3 डेज में करता है। और क्या बोल रहा है, ए 3 दिन काम करता है और बी 4 दिन काम करता है और सी रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट बार की तरह। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे। फ्रैक्शन तोड़ो, क्या है 6 × 8 = 2 20/3। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने में हम क्या बताए थे, सिर्फ ऊपर वाले नंबर का एलसीएम होगा, इस 20 का और इस 12 का एलसीएम होगा। ये 3 क्या होगा, ये 3 पलट करके ऊपर आ जाएगा तो उसका एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम कितना आ गया 60, इसका एफिशिएंसी आ गया 5, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी निकालोगे तो कैसे निकालोगे 60/20/3, 20 से काटोगे 3 बार में, ये 3 क्या होगा पलट के ऊपर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9, मतलब इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 9 हो गया। ए प्लस बी का हो गया आपका 5 और बी प्लस सी का कितना हो गया 9। अब देखो यहाँ पे ए कितना दिन काम कर रहा है 3 दिन, ये ए कर रहा है, और बी कितना दिन कर रहा है 4 दिन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 डेज + 1 डेज लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। और सी क्या कर रहा है, बाकी बचा हुआ काम को कंप्लीट कर रहा है, कितना दिन में 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है। कौन, सी कर रहा है। तो सी का जो 7 दिन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 डे और +6 डेज लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए। अब देखो यहाँ पर अलग अलग तो आपको इफिशिएंसी निकला नहीं है, सिर्फ 2 डेटा से तो आप अलग अलग इफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हो। और आपको पूछा है तीनों कितना कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो अलग अलग इफिशिएंसी जब नहीं दिया है तो यहाँ पे निकालना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ए प्लस बी का इफिशिएंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 5 कर रहा है। और यहाँ पे 3 दिन काम कर रहा है ना जी ए, अब बी कितना दिन कर रहा है 4 दिन कर रहा है, मतलब ये दोनों 3 दिन किया होगा ना, साथ में 3 दिन किया होगा। तो एक दिन में 5 कर रहा है तो 3 दिन में कितना कर लेगा 15 कर लेगा। अब यहाँ पर देखो बी बोला है कि 4 दिन करेगा, जबकि बी 3 दिन अपना काम ए के साथ कर चुका है, तो बी का कितना दिन का काम बचा, 1 दिन का काम बचा। और सी का जो 7 दिन का काम है, मतलब बी अपना 1 दिन का काम सी के साथ में किया होगा, तो एक दिन में बी और सी कितना कर रहा है 9 कर रहा है, तो एक दिन में 9 कर लेगा। यहाँ पे कितना हो गया 24। अब देखो टोटल काम मेरा है कितना 60 है, 24 काम तो हो गया, बचा कितना 36। ये 36 काम कौन किया होगा, सी किया होगा, क्योंकि ए भी काम करके जा चुका है अपना 3 दिन का और बी भी काम करके जा चुका है अपना 4 दिन का। बचा कौन है, सिर्फ सी बचा है, और सी का कितना दिन 36 दिन, 36 काम। और कितना दिन में बोला है 7 दिन में, जबकि एक दिन तो हम बी के साथ ले चुके हैं सी का, तो बचा कितना दिन 6 दिन बचा। तो 36 काम को करने में जब 6 दिन लगा रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 6 करेगा, मतलब सी का इफिशिएंसी आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब तो सिंपल हो गया भैया, आपका जब इफिशिएंसी आ गया सी का 6, किसी एक का ही हमको निकालना था, किसी एक से एकदम सब का निकल जाएगा, चाहे ए का चाहे बी का चाहे सी का, किसी एक का भी निकालना था। और यहाँ पे सी का हमको मिल चुका है, और ए प्लस बी का आपको दिया हुआ है 9, ए बी प्लस सी का आपको कितना दिया हुआ है 9। तो जब बी प्लस सी का आपको मालूम है 9 है और सी का आपको यहाँ पे निकाल चुके हो 6 है, तो बी का कितना होगा 3 होगा। हम सिंपल क्या बोले कि पैसे से काउंट कीजिए आप। इससे पहले हम बताए ना कि मान लो 2 दोस्त थे और दोनों के पास मिला के टोटल 9 रुपया है, और आपका जो एक दोस्त है जिसका नाम सी है उसके पास आपको मालूम है कि 6 रुपया है। अब पूछा जाएगा कि बताओ बी के पास कितना है, तो जब दोनों के पास मिला के 9 है और एक के पास 6 है तो दूसरा के पास कितना होगा 3 होगा, निकाल लोगे आप। तो यहाँ से बी का इफिशिएंसी भी आपका आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी का 5, जब ए प्लस बी का 5 दिया हुआ है और बी का आपको मालूम चल गया कि 3 है, तो ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए का भी इफिशिएंसी निकल गया यहाँ पर 2। चलिए देखिए अब टोटल वर्क आपका है कितना 60 है। जब सी एक दिन में 6 करेगा तो 60 काम को कितना करने में कितना दिन लगाएगा 10 डेज। यहाँ बी कितना टाइम लगाएगा 20 डेज, और ए कितना दिन लगाएगा 30 डेज। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है? 30 दिन में। और क्या बोला है? ए और सी का एफिशिएंसी ट्वाइस है किसका मुकाबला में? बी का। और क्या बोला है? ए और बी का एफिशिएंसी क्या? थराइस है। ए और बी का थराइस है सी का। देखो अब आपको फाइंड करना है कि तीनों अकेले कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो अब यहाँ पे तीनों का अलग अलग कार्य निकालने के लिए तो पहले आपको क्या करना होगा? तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए, ए का, बी का और सी का, तभी तो आप तीनों का निकाल पाओगे ना कौन कितना दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक डेटा से तो आप निकाल नहीं सकते, सिर्फ एक डेटा दिया हुआ है कि 30 दिन में तीनों कंप्लीट कर रहा है, उससे तो आपका नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो कि ए प्लस सी का इफिशियंसी जो है वो बी से दोगुना है। दोगुना का मतलब क्या है कि ए प्लस सी अगर दो काम करेगा, ए प्लस सी अगर दो काम करेगा तो बी कितना काम करेगा? एक काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इफिशियंसी दोगुना है, इसका इफिशियंसी इससे कम है, इसका आधा है। तो यहाँ पर देखो हम इसको इक्वल टू में क्यों लिखे? इक्वल टू 2b क्यों लिखा हुआ है इसको अब समझ लो। हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल कब करते हैं? कब हम लोग बराबर मानते हैं किसी चीज़ को? जब दोनों चीज़ बराबर होता है तब हम लोग बराबर लिखते हैं। देखो ए प्लस सी दो काम कर रहा है, अब बी कितना कर रहा है? एक कर रहा है। अगर हम 2b लिख दें 2b तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा कि ए प्लस सी दो काम कर रहा है, 2b भी मेरा कितना काम करेगा? दो ही काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2b को हम लोग इक्वल टू में लिख दिए। मतलब ए प्लस सी बराबर 2b और ए प्लस बी बराबर 3c। अब देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा? यहाँ पर a प्लस बी आपका दिया हुआ है कितना? 3c दिया हुआ है, और यहाँ पर a प्लस बी है तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह हम 3c बैठा देंगे। बैठा सकते हैं ना? बैठा दिए। 3c इधर और पहले से एक c प्लस में कितना हो गया? 4c। 4c कितना दिन में काम को कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो एक अकेला c कितना दिन में काम को करेगा? देखो अब यहाँ पर एक चीज़ को आप समझो। मान लो आपको बोला जाए कि दो आदमी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। मान लो ये एक काम कर रहा है एक दिन में और ये एक काम कर रहा है एक दिन में, और दोनों मिलकर ये कितना दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहा है? 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। अब अगर आपको बोला जाए कि एक आदमी अकेला काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे? ये एक दिन में एक काम कर रहा है, ये एक दिन में एक काम कर रहा है, मतलब एक दिन में काम हो कितना रहा है? 2 हो रहा है। और टोटल काम कितना दिन में हो रहा है? 20 दिन में हो रहा है। तो कितना हो गया मेरा टोटल वर्क? 40 हो गया मेरा टोटल वर्क। अब अगर बोला जाए कि एक आदमी को हटा दो, एक आदमी को कम कर दो, तो क्या हो जाएगा? अब बोलेगा ये अकेला कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो अब कितना काम हो रहा है? एक दिन में एक काम हो रहा है, तो 40 काम को करने में कितना दिन लगेगा? 40 दिन लगेगा। 40 दिन लगेगा ना। देखो सिंपल सा एक चीज़ को आप समझो कि जब भी आप काम करवा रहे हो, कार्य करवा रहे हो, और उसमें अगर आप मेन कम करोगे तो आपका दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब भी आप कार्य करना कम करोगे, जैसे मान लो एक दिन में 4 आदमी काम कर रहा है तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप एक दिन में 2 आदमी से काम करवाओ 4 आदमी की जगह, तो दिन क्या होगा आपका? बढ़ेगा ना, क्योंकि कम आदमी काम कर रहा है, मतलब एक दिन में कम काम होगा। पहले 4 आदमी कर रहा था तो ज़्यादा काम हो रहा था, अब कम काम हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले 2 आदमी काम कर रहा था तो 20 दिन लग रहा था। अब आप एक आदमी हटा दिए, मतलब क्या किए? काम आधा कर दिए। तो जब काम आधा कर दिए तो पहले टाइम लग रहा था आपका 20 दिन, तो अब टाइम कितना लग रहा है? 40 दिन। टाइम क्या हो रहा है आपका? दोगुना हो जा रहा है। तो सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर 4 आदमी 4c कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो एक अकेला सी कितना दिन में करेगा? 4 तिया 12 120 दिन में करेगा। देखो उसी तरह से यहाँ पे a प्लस सी आपका दिया हुआ है 2b। a प्लस सी कितना दिया हुआ है? 2b दिया हुआ है, और एक भी पहले से, मतलब 3b आपका काम कर रहा है कितना दिन में? 30 दिन में। तो एक अकेला भी कितना दिन में करेगा? 30 तिया 90 दिन। अब देखो आपका काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे सब कुछ निकल चुका है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। और b मेरा कितना दिन में कर रहा है? 90 दिन में कर रहा है। और c मेरा कितना दिन में कर रहा है? 120 दिन में कर रहा है। अब यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 360। इसका कितना हो गया? 12। इसका हो गया 9 चौके 36। इसका हो गया 12 तिया 36। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और b का आपको मालूम है 4 है, c का आपको मालूम है 3 है, मतलब ये दोनों का मिलाया कितना हो गया? 7 हो गया। टोटल है 12। तो a का एफिशिएंसी आपका कितना हो जाएगा? a का हो जाएगा 5। टोटल वर्क है आपका 360।
360 है, तो ए अगर 5 का एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? 5 7 35, 5 दूना 10, 72 डेज में कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पर आप पहले ही से निकाल चुके हो कि बी 90 दिन में कर रहा है और सी 120 दिन में कर रहा है। इन दोनों का तो पहले ही निकल गया। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा, बोलेगा नहीं टोटल वर्क से निकालेंगे, तो देखो बी का कैसे निकलेगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है? बी का एफिशिएंसी आया 4, टोटल वर्क है मेरा कितना? 360 है। तो बी जब एक दिन में 4 करेगा तो कितना दिन में करेगा? 4 9 36, 90 डेज में। अगर सी का इसी तरह से देखोगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आया? 3 आया। टोटल वर्क मेरा कितना है? 360 है। और सी एक दिन में 3 कर रहा है, 3 से काट दो, कितना दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए प्लस बी सी से आधा टाइम लेता है। आधा टाइम लेने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी अगर एक टाइम ले रहा है तो सी कितना टाइम लेगा? 2 टाइम लेगा। और क्या बोला है? बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम देन ए। मतलब बी प्लस सी अगर एक टाइम ले रहा है तो ए कितना टाइम लेगा मेरा? 3 टाइम लेगा, क्योंकि इसका 1/3 टाइम ले रहा है ये, इसका आधा टाइम ले रहा है ये। और क्या बोला है? तीनों मिल करके 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तीनों कौन? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितना दिन में? 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। अब बताना है कि अलग अलग काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल था, सिर्फ बस लैंग्वेज को चेंज किया था। अर्थमेटिक का रूल ही है लैंग्वेज को समझना। जो क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझ गया उससे मैथ एकदम बन गया 100%। बस यहाँ पर वही चीज़ हुआ। अगला बार भी यही सेम बात बोला था देखो, लेकिन इस बार क्या किया? क्वेश्चन का लैंग्वेज को चेंज कर दिया। सिर्फ क्या बोला है कि ये जितना काम कर रहा है ना सी, उसका आधा समय में ये कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो टाइम ले रहा है तो सी उसका दोगुना टाइम लेगा, 2c लगेगा यहाँ पर। और सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा जैसे अगला बार हुआ था। बी प्लस सी बराबर क्या होगा? 3a हो जाएगा, क्योंकि 3a बराबर होगा बी प्लस सी के। सेम यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखो बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? मेरा 3a है, तो बी प्लस सी की जगह में बैठा दो 3a और एक 4a। 4a मेरा ले रहा है कितना दिन? 20 दिन ले रहा है। तो एक a मेरा कितना दिन लेगा? 4 दूनी 8, 80 दिन लेगा। और a प्लस बी बराबर मेरा क्या दिया हुआ है? 2c दिया हुआ है। a प्लस बी बराबर 2c है। 2c प्लस एक यहाँ पे c, 3c। 3c जब मेरा 20 दिन ले रहा है तो एक c मेरा कितना दिन लेगा? 20 दिया 60 दिन लेगा। अब यहाँ पे देख लो, आपको तीनों का दे दिया। a प्लस बी प्लस सी कितना दिन ले रहा है? 20 दिन ले रहा है। और c मेरा कितना दिन ले रहा है? 60 दिन ले रहा है। और a कितना दिन ले रहा है? 80 दिन ले रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे? पहले तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ गया आपका? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 240। 2 से काटोगे 12 बार में, 6 चौके 24 बार में, 8 तिया 24। अब यहाँ पर देखो सी का एफिशिएंसी आ गया 4, ए का एफिशिएंसी आ गया 3, इन दोनों का मिलाया कितना हो गया? 7 हो गया। टोटल मेरा कितना है? 12 है। जब टोटल मेरा 12 है और ए और सी इन दोनों का आप निकाल चुके हैं, इन दोनों का मिला के 12 है, तो बी का मेरा कितना बचेगा? 5 बचेगा। जब इन दोनों का 7 है, 4 और 3 7, तो बी का कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा तो बी का एफिशिएंसी बचेगा 5। और टोटल काम मेरा है कितना? 240। तो बी करेगा तो कितना दिन में करेगा? 240/5। 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 8 40, यानी कि 48 दिन में बी काम को कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे सी का निकल चुका है कि 60 दिन में करेगा, और ए का भी निकल चुका है कि 80 दिन में करेगा। अगर सिर्फ ए या सी का पूछा होता तो आपका आंसर यहीं पर आ गया रहता, बस इतना ही में, इतना करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अगर बी का पूछ लेगा तो बी का करने के लिए आपको इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। यहाँ पे टोटल वर्क आपका 240 है। अगर ऐसे भी ए का भी आप निकालना चाहें तो ए का देख लो, ए एक दिन में 3 कर रहा है तो 240 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 3 से काट लो, 3 8 24, 80 दिन। यहाँ पे 80 दिन आपका पहले ही निकल चुका है। सी का भी उसी तरह से एक दिन में 4 कर रहा है, काट लो, 4 6 24, 60 दिन लगेगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए 1/3 काम करता है कितना दिन में? 5 दिन में। और बी 2/5 काम करता है कितना दिन में? 10 दिन में। अब पूछा है दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे? इसका पूरा काम निकालते थे कि पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा।
अब देखो यहाँ पे 1/3 काम को करता है 5 दिन में, तो पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 15 दिन में कंप्लीट करेगा। 5/1/3 ये 3 क्या होगा? पलट के ऊपर आ जाएगा। कितना हो गया? 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो 10/2/5, 2 से काट दिए, 2 बचे, ये 5 क्या होगा? पलट करके ऊपर आ जाएगा। 5 बचे 25 दिन। अब यहाँ पे आपका निकल गया, ए पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में, और बी पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 25 दिन में। अब आपसे पूछा दोनों मिलके कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा? चलिए एलसीएम लेकर के निकाल दीजिए। 75, 15 बचे 75, 25 दिया 75, 75 ये एक दिन में 5 करेगा, ये एक दिन में 3 करेगा, मतलब एक दिन में कितना कर लेगा? 8 काम कर लेगा। 8 9 72, 3/8 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रभात आधा काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, और संतोष जो उसका दोस्त है वो बाकी बचा हुआ काम को, रिमेनिंग वर्क को 6 दिन में कंप्लीट करता है। देखो इससे पहले हम क्वेश्चन में क्या बोले कि अर्थमेटिक में सबसे पहला रूल, सबसे पहला जो चीज़ होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना। और इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज को ही समझना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि प्रभात आधा काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो भाई जब आपको कोई काम दिया गया है और उसमें से आधा काम आप कर लिए, आधा काम ये प्रभात कर लिया, तो काम बचा कितना? आधा ही बचा ना। तो इसका मतलब क्या है कि संतोष जो बचा हुआ काम है, मतलब आधा ही काम बचा है, आधा ही काम को किया होगा 6 दिन में। बस क्वेश्चन को घुमाया है। जब पूरा काम में से आधा काम ये कर दिया, अगर 10 काम दिया गया आपको और 10 में से 5 काम, यानी कि आधा काम ये कर चुका है, तो 5 ही काम बचाना, आधा ही काम बचाना। ये तो क्वेश्चन को बस घुमाने के लिए बोल दिया है कि बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क। जब आधा काम वो कर दिया तो आधा ही काम बचा होगा। आधा काम को ये भी कर रहा है इसका मतलब, और ये कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। बस सिंपल। अब यहाँ से निकाल दीजिए कि जब आधा काम को ये 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? ये 24 दिन में करेगा। ये आधा काम को 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। अब देखो पहले की तरह एकदम सिंपल क्वेश्चन होगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया? 24। इसका एफिशिएंसी आ गया है, इसका एफिशिएंसी आ गया 2। अब ये एक दिन में एक काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। पूछा दोनों मिलके कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। और टोटल वर्क आपका क्या निकला? 24। तो 24 काम हुआ, और एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करेगा, तो पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? 8 डेज। चलिए उतारिए।